इनकी उम्र अब सेवा करने की नहीं, सेवा लेने की। हमारे लड़कों को जेल करवाए वो नागेंद्र हमारे विधायक नागेंद्र सिंह जी तो अच्छे थे, गड़बड़ नहीं थे। नंगा था, नंगों को पाला है वो। ऐसे विधायक चुनने से क्या मतलब है? नागेंद्र सिंह जी भी विधायक थे यहाँ, तो मैं एक काम लेके गया था, तो वो जनता से यही पूछते कि हमको आपने वोट दिया था। ओकर काम कैसा लागत है अपना का? बहुत अच्छा लागत है। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चुनाव जैसे कि काफी नजदीक आ चुके हैं, बस अब कुछ दिनों में ही जो प्रत्याशी हैं हर विधानसभा से उनकी किस्मत जो है वो तय हो जाएगी कि आने वाले 5 साल के लिए अब कौन विधायक होगा। आज हम फिर से एक बार मौजूद हैं गुड़ विधानसभा के भुंडाहा गांव में। हम पिछले कुछ दिनों से गुड़ विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज हम गुड़ विधानसभा के भुंडाहा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हम जनता के बीच जाएंगे, उनके रुझान जानेंगे, उनका मत जानेंगे कि आखिर इस गांव की जनता, इस गांव के लोग जो हैं वो किसके तरफ है, यानी कि इस बार वो किसे अपने विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं, वो किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और बातें सुनते हैं कि आखिर इस बार लोग किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न सिंह जी। तो गुड़ विधानसभा में आप यही भुंडाहा गांव से हैं? हम चुरगड़ी से हैं। चोरगड़ी से हैं आप। तो क्या लगता है इस बार गुड़ विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है? भैया साहब कपिल ध्वज, भैया साहब। नो डाउट। भैया साहब क्यों? क्योंकि इनको अभी जो हमारे प्रेजेंट विधायक जी हैं, इनको अपन लगभग 40 साल से ट्रायल कर रहे हैं। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। लगातार ये अपना वो बनाए जा रहे हैं, सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ना पब्लिक के बीच में है, ना इनके काम समझ में आ रहे हैं, ना इनकी नीतियाँ समझ में आ रही हैं। तो एज फैक्टर जो है क्या लगता है, कितना मायने रखता है एज फैक्टर? कम से कम 50% तो मान के चलिए। 50%? बिल्कुल। एज फैक्टर इतना मायने क्यों रखता है? भाई जब आदमी चलेगा तब ना वर्क करेगा, जब चलेगा नहीं तो वर्क कहाँ से करेगा। अब नेता अपन चुनते हैं पब्लिक की सेवा के लिए कि भविष्य में वो आके पब्लिक का काम करे, पब्लिक के बीच में रहें। जब उनमें चलने की क्षमता नहीं होगी तो कहाँ से पब्लिक के बीच में रहेंगे, कहाँ से पब्लिक का काम करेंगे। नागेंद्र सिंह 4 बार से विधायक जी जी, 4 बार विधायक बन चुके हैं, आप ही लोग ने उन्हें चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल पहले अच्छा था, लेकिन ये जो अभी ये 5 साल बीते हैं इसमें कार्यकाल उनके ठीक नहीं थे। उन्होंने स्वयं मान लिया था कि मैं वो बड़े हो चुका हूँ, अगली बार मुझको टिकट नहीं मिलेगा। तो नो डाउट वो ना पब्लिक के बीच में रहे। लेकिन वो फिर से आ गए चुनाव में। फिर से चुनाव आ गए। पिछली बार बोले थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार फिर पब्लिक के बीच में आ गए कि मैं फिर आ गया हूँ। तो ये जनता का भरोसा भैया साहब की तरफ क्यों? भैया साहब अभी यंग हैं, क्षेत्र के हैं और क्षेत्र के हैं। और पब्लिक क्षेत्रीयता भी मायने रख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा एज फैक्टर मायने रख रहा है वैसे क्षेत्रीयता भी मायने रख रही है। तो ये प्लस पॉइंट निकल प्लस के आ रहा पॉइंट है। निकल के आ रहा है। नो डाउट अभी यंग है तो पब्लिक के बीच में उनका आना जाना भी है, लगातार लोगों से संपर्क में है। तो अगर हम दोनों उम्मीदवारों की बात करें, व्यवहार की बात करें, दोनों क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, तो कौन किसका व्यवहार ज्यादा जनता के साथ कुशल है? प्रेजेंट में तो भैया साहब का ज्यादा अच्छा है। ज्यादा फैमिलियर है लोगों से? जी लोगों से मिलना जुलना होता रहता बिल्कुल है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विधायक जी के कार्यकाल थे उसमें कितना विकास हुआ है गुड़ विधानसभा में? अब विकास हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा। अब विकास विधायक जी बता सकते हैं, बाकी तो हमको नहीं समझ में आया। गिने चुने 3-4 लोगों का विकास समझ में आ रहा है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर पूरे गुड़ विधानसभा में मुश्किल से 4-5 लोगों का नाम आ रहा है जिनका विकास हुआ। तो ये जो लाडली बहना योजना आई है तो क्या ये ब्रह्मास्त्र साबित होगी? अरे नहीं, ये मदारी के झोले से निकला एक पिटारा है जो चुनाव के 2 महीने पहले आया है, चुनाव के 2 महीने बाद गायब हो जाएगा। तो खुश होंगी ना इससे? हाँ बस खुश करने के लिए तो आओ किया है। तो आप जीजा है, क्या लगता है बहनों का क्या है रुझान है? जीजाओं का ही तो हालत खराब कर दी है बहनों के चक्कर में। तो बहनों का रुझान है मामा की तरफ, भैया की तरफ? नहीं, उसका असर ना पड़ेगा। अगली पार्टी भी रुझान दे रही है, उनका भी है। 50% तो वो मिला भी नहीं है किसी को। हाँ? क्या बोले चाचा, क्या नाम है आपका? राजगा प्रसाद पटेल। हाँ। 50% तो किसी को मिला भी नहीं है, 15% मिला है। 50%? हाँ, मतलब है 100 में 50 को मिला है, 50 को नहीं मिला है। 50 को नहीं मिला है। हाँ। तो लाडली बहना योजना बोल रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण
कर रहा है, इसमें नारी जो है, नारी का उत्थान हो हमारी रहा है। सरकार 19 साल से है तो सशक्तिकरण तो 19 साल से होना चाहिए था ना, कि चुनाव के 1 महीने पहले सशक्तिकरण होता है। 1 महीने पहले आपको किसी को कितना मजबूत बना लोगे। इसके लिए तो सरकार 19 साल से है, तो नो डाउट विधायक जी 5 साल से हैं, तो सशक्तिकरण करना था तो तब से शुरू करते ना। अब चुनाव आ रहा तो आ गया तो बहनें दिख रही हैं, जीजा दिख रहे हैं, सिलेंडर दिख रहा है। आज सब्जी का रेट 200-250 रुपये, मतलब आप अदरक लहसुन आपका 200-250 जा रहा है, जीरा जो 200 का था 800 रुपये जा रहा है। तो लोग क्या है कि छोटे छोटे मात्रा में लेते हैं, समझ में नहीं आता। जब थोक के बाजार में जाइए तो उसका रेट समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो इधर से क्या होता है कि 1200 रुपये 1250 रुपये पब्लिक को देंगे। अभी सिलेंडर पूरे 5 साल चला गया 1150 रुपये, आज निकल के आ रहा है कि 900 कर देंगे, 500 कर देंगे। तो भाई 5 साल से सरकार थी तो 5 साल पहले करते ना। आज आप बैनर लगा रहे हो कि हमारा सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिए, लेकिन 350 से सिलेंडर तो 1150 पहुंच गया। एक भी बैनर नहीं लगा दिखा कि सिलेंडर का रेट हम बढ़ा रहे हैं, कि 300 से 1200 कर रहे हैं। तो ये सब। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश द्विवेदी। ऋषिकेश द्विवेदी जी, जी। गुड़ विधानसभा से। जी जी, तो आप यूथ है, तो यूथ ओपिनियन क्या निकल के आ रहा है गुड़ विधानसभा से? देखिए, यूथ ओपिनियन का मतलब नहीं है, सीधा सीधा कहना है कि जो करेगा वो जीतेगा। अब बात सही है, जैसे भैया जी बोले कि अभी 19 साल से उनकी सरकार है। देखिए, उनको अगर ये देना होता तो ये मतलब चाहे लाडली बहना हो या जो कुछ भी ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये अभी चुनाव के वक्त क्यों दे रहे हैं? इनको तो जब से सरकार बनी तब से देना चाहिए। अगर हमारे लोगों की सेवा चाहते हैं ये लोग, तो अभी जस्ट चुनाव है, अब ये मतलब वादे पर वादे किए जा रहे हैं। और जितना ये अपने मध्य प्रदेश को गर्त में डाल रहे हैं, बताइए, कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं, तो इसको भरने न पड़ेगा। तो वो तो उनके पास तो है नहीं कुछ, जनता का तो लेंगे, और जनता कहाँ से देगी? महंगाई बढ़ाएंगे। तो बताइए, मरण तो हम लोगों की है ना। अवेयर है इस चीज के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल पढ़े बिल्कुल। लिखे लड़का रोड पर घूम रहे हैं, कौनो उनका इंतजाम नहीं है कि मतलब उनको नौकरी मिल जाए कि कुछ मिल जाए। तो लाडली बहना जो इनका लग रहा था कि चुनाव में बेहद ही जो एक नहीं, strong weapon की तरह यूज होगा, वो हम तो नहीं मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं भाई। अगर व्यक्तिगत आप हमारा ओपिनियन ले रहे हैं तो मैं तो नहीं मान रहा हूँ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये तो प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं वोटरों को इकट्ठा करने के लिए। जो आप कह रहे हैं प्रलोभन है, तो ये प्रलोभन किस हद तक काम आ देखिए, रहा है? साक्षरता का है कि अपने देश में थोड़ा सा तो कमी है, तो इसमें कुछ लोग तो फंसेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, 90% लोग, जी, 90% लोग मतलब उनके इस प्रलोभन से सब वोट ही दे देंगे। कुछ लोग हैं कि जो ठीक है, ये देखेंगे, करेंगे, तो उनका तो मैं नहीं कह सकता। क्या नाम है आपका? पुष्पेन तिवारी पुष्पेन तिवारी जी। गुड़ विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल ये है, कपिल सिंह माने 20,000 से चुनाव जीत रहे हैं। कपिल सिंह जीत रहे जी हैं। जी। कहाँ वर्तमान विधायक में कहाँ कमी रह गई? कमी नंगा था, नंगों को पाला है, वो नंगों को पाला है, किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करा है, उसको फंसाया है, जेल पहुंचाया है, इसलिए उसको जो है वोट नहीं दिया जाएगा। कपिल को वोट करेंगे हम। तो जो वर्तमान विधायक है, 4 बार विधायक जनता अरे को- 4 बार हम लोगों ने चुना है, अपना खून पसीना देके उसको ना चुना है। क्या करा हम लोगों के पास? हम लोगों को, हमारे लड़कों को जेल करवाए वो नागेंद्र सिंह, उसके चमचे ना जेल करवाए, हम लोग परेशान हुए। हम उसको वोट न करेंगे, कपिल को वोट करेंगे। तो भाजपा कहती है कि गुड़ में पर्यटन है, क्या गुड़ में विकास है, गुड़ में रोजगार है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? किसान के लिए खाद है? आप देखे सोसाइटी में किसान 15 दिन से 20 दिन से किसानों का ट्रांसफार्मर जला है। लाइट आई क्या? लाइट आई क्या? 5 ट्रांसफार्मर मेरे चोरगढ़ी गांव से जले हैं। कहाँ लाइट आई? कहाँ? तो जब गरीब, क्या किसान की क्या मदद करे? 1,000 देंगे, उसका खेती ना होगा, जहाँ वो करोड़ों कमाता है, 1,000 वो देंगे, तो हम लोग भिखारी हैं क्या? किसान भिखारी है क्या? हैं? तो कपिल सिंह आपको क्यों विकल्प के तौर पे क्यों नजर आ रहे हैं? वो युवा नेता है, हमको आशा है कि वो करेगा कुछ। आशा है। आशा है। 3 बार, अरे सुनिए, 3 बार वो
3 बार मेहनत करा, उसके पास कोई कमी नहीं है। दुनिया की पूरी दौलत और शक्ति उसके पास है। पब्लिक लिए मर रहा है, एक बार हम उसको वोट करें। बहुत बढ़िया। मैं आपका राम नरेश साकेत। राम नरेश साकेत। तो क्या लग रहा है इस बार आपके पंचायत में क्या माहौल बना हुआ है? इस बार माहौल कांग्रेस पार्टी का बना हुआ हमारे। क्यों? क्या है कि हमारे विधायक जी नागेंद्र सिंह जी तो अच्छे थे, गड़बड़ नहीं थे, मगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है बिल्कुल। हम्म। इसलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे जी हैं। तो 4 बार विधायक आप ही ने उन्हें बनाया है? जी जी बनाए हैं, मगर 4 बार में भी सुधार नहीं आया, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी की बना रहे हैं। कांग्रेस। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत मिश्रा है। भरत मिश्रा जी। आपकी तरफ का क्या माहौल है? हमारे ग्राम पंचायत जिवला में बदलाव की लहर है। हम्म, लोग सरकार ही बदलना चाहते हैं। सरकार ही बदलना चाहते हैं। सरकार ही बदलना चाहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पे अगर अच्छा होता उनका रिपोर्ट कार्ड तो क्यों विधायक बदलता है आदमी। नहीं, चार मतलब 4 बार आप लोगों ने उनको विधायक बनाया है, जी। तो अब क्यों बदलना चाह रहे हैं उनको? 4 बार में उनको इतना टाइम दिया गया, 4 बार 20 साल, इसके बावजूद भी अपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर पाए। तो जनता बिल्कुल उनसे ऊब चुकी है, उब चुकी है। बिल्कुल पूरी तरह से। तो आप कपिध्वज सिंह वो 5 साल निरंतर विधायक न रहते हुए भी काम किया पब्लिक का। किसी क्षेत्रीय हैं, पहली बात क्षेत्रीय हैं, और विधायक न रहते हुए 5 साल गरीबों का काम किए, जो उनके पास काम लेके गया वो सबका काम किए। सबका जी सबका काम किया उन्होंने। जी। जो तो दोनों जो कांग्रेस पार्टी से हैं और जो भाजपा से उम्मीदवार हैं, तो दोनों के व्यवहार में कितना अंतर है? व्यवहार कपिध्वज सिंह जी का बहुत अच्छा है। मैं जब सरपंच था तो नागेंद्र सिंह जी भी विधायक थे यहाँ। तो मैं एक काम लेके गया था, तो वो जनता से यही पूछते क्या हमको आपने वोट दिया था? जब आपने वोट नहीं किया था तो हम आपका काम नहीं करेंगे। ये मुझसे खुद बोले थे गुड़ क्षेत्र के विधायक जी, कि हम उनसे पूछेंगे जो भाजपा को वोट करते हैं कि आपने मेरे साथ वोट किया था कि नहीं किया था। इसलिए सरपंच रहते हुए उन्होंने मेरा ग्राम पंचायत का कोई काम नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो भैया आपका मूड क्या है इस बार? आपकी तरफ किस गांव से आते हैं आप? ग्राम पंचायत चोरगढ़ी चौगढ़ है ना? जी। तो क्या लगता है इस बार आपकी तरफ क्या माहौल है? परिवर्तन, परिवर्तन? सिर्फ हर जगह परिवर्तन। परिवर्तन। जिनको खुद सेवा की आवश्यकता है वो क्या जनता की सेवा करेंगे? 82 साल की उम्र हो गई है माननीय विधायक जी की, जिनको आज 4 लोगों की खुद सेवा की आवश्यकता, उनको कि मैं खुद दूसरे उनकी सेवा करें, वो जनता की क्या सेवा करेंगे? ऐसे विधायक चुनने से क्या मतलब है? और उनके कार्यकाल में गांव में त्राही मची। हर गांव की आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है कि बिजली, पानी, शिक्षा, महिला बलात्कार नंबर में मध्य प्रदेश नंबर 1, अशिक्षा में नंबर 1। आप कहाँ पे ले जा रही हैं? बीजेपी तो एकदम गर्त में मिला दी। युवा एकदम त्रस्त है, किसान परेशान है। अब आप कहाँ पे चाह रही हैं कि बीजेपी अच्छी? अगर हम आपके विधायक की बात करें तो उनका काम कैसा लगा आपको? उनका काम तो 3rd क्लास का है। क्यों? अब 82 साल की उम्र हो गई, कभी क्षेत्र में आज विगत 5 वर्षों में उन्होंने झांका नहीं। वो तो एक पंचों की चुनाव के लिए भी प्रचार मैदान पे आ जाते हैं। उनको तो नरेंद्र मोदी जी एक ग्राम पंचायत का चुनाव लड़वाएं कि अब आप। और ये हमारे स्थानीय नेता इस बार गुड़ का बेटा चुनाव गुड़ में टिकट पाया है, माननीय कपिध्वज सिंह। हम लोग इस बार कपिध्वज सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प ले चुके हैं। तो एज फैक्टर एज फैक्टर बिल्कुल। केखा वोट देवे बेर अपना अब हम तो सब दिन आहू दे थे। केखा दे थे? अब जेई मांगे होई के दे दे अब का। जेई मांगे वही का दे दे। ये लाडली बहना योजना कैसन लगा अपना का? बताओ तब हम बताओ। पेंशन नहीं हुआ बनिया। पेंशन नहीं बनी है। जो वर्तमान में सरकार है शिवराज सरकार, ओकर काम कैसन लागत है अपना का? हमें तो अच्छा लागत है। अच्छा लागत है उनका काम। हाँ, अच्छा लगा। पैसा पेंशन बना थी अपना के? नहीं बनिया। नहीं बनी। विधायक के लगे गए निवाद रे बा केहू से बातचीत करन, शिकायत करन? अरे होगा लड़कन से कहा ना हमारे जीजा नहीं आ जाएगा तो कहा कह रही।